अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में कुछ ऐसा मौसम चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा धुंध थी। यहाँ मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के आई थी। अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ने उठी थी तो मैंने मस्जिद वाले रूम से देखा था कि उसकी विंडो से बहुत ज़्यादा धुंध नज़र आ रही थी। फिर मैं टेरेस पे आ गई थी वीडियो बनाने। तो यहाँ जब मैं आई ना तो टेरेस पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस सिर्फ टेरेस नज़र आ रहा था, इससे आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे सामने बिल्डिंग्स हैं, रोड है, और वो अभी इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और इतना धुंध और धुआं सा हुआ है। और जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी धुंध देखी है। इस्लामाबाद में ऐसी धुंध नहीं होती, पंजाब में होती है लेकिन यहाँ पे कभी नहीं हुई। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो सर्दी है धुंध के साथ, फल्ला क्या कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है, तो बड़ा ही हम लोगों के लिए तो एक नई चीज़ थी। मैंने कहा वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। तो यहाँ अभी दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही थी कड़ी। और ये मैंने थोड़े से प्याज लिए थे, एक प्याज काट के मैंने ऑयल में, अभी इसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा मैंने करना है। तो ये मैं उसी लस्सी की कड़ी बना रही हूँ जो पोपी लेके आई थी, साग मकई की रोटी और लस्सी लेके आई थी। तो बच्चों ने ना वो लस्सी पी नहीं, क्योंकि उनको तो थोड़ा ये दही वाली लस्सी पीने की आदत है, तो हम जो घर में ही बनाते हैं। तो वो देसी लस्सी चाटी की उन्होंने नहीं पी, उनको पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने उसकी कड़ी बना ली थी। लेकिन क्या कड़ी बनी थी उसकी, बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी बनी थी। और कड़ी तो बच्चों ने एक ही टाइम में सारी ख़त्म कर ली। मैंने कहा था सुबह नाश्ते में खाऊंगी, लेकिन बची नहीं। मुझे बड़ी पसंद है नाश्ते में कड़ी खाना। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था चॉप किया हुआ। मैंने थोड़े से टमाटर डाले उसमें, फिर बाकी सारे मसाले वही, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, सूखी धनिया और हल्दी, ये सारे मसाले डाल के ना अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा पका के फिर मैं इसमें लस्सी डाल दूंगी। और आज मैं कड़ी के साथ मकई की रोटी भी बनाऊंगी। मुझे, मेरे हस्बैंड को और इब्राहिम को, दानियाल को, निमरा को, हम सबको बहुत पसंद है मकई की रोटी कड़ी के साथ खाना। कुछ बच्चों को नहीं पसंद। ईमान कड़ी सिर्फ स्पून से खाती है। हया ने अपने लिए चावल बॉईल कर लिए थे, वो चावलों के साथ कड़ी खाती है। और नबील और बिलाल तो बिल्कुल नहीं खाते कड़ी। उनको गोश्त और चिकन के अलावा कोई और चीज़ पसंद ही नहीं है, बस सब्ज़ी दालें वगैरह वो इतने शौक से नहीं खाते। तो अभी सालन बना हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो उनके लिए हो जाएगा तो हम अपने लिए कड़ी बना लेते हैं, बाकी सब शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लस्सी में बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था ताकि उसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। और फिर अब लस्सी को मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया और इसको अब हल्की आंच पे हम पकने देंगे। कड़ी जितनी ज़्यादा देर पकती रहे उतने मज़े की हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल लिया था, उसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाला, सफ़ेद ज़ीरा, और चॉप किया हुआ बहुत सारा लहसुन डाला। थोड़ी सी मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल दी थी। और अब इनको मैं ब्राउन सा करके लहसुन को और ज़ीरे को, अब इसको कड़ी को तड़का दूंगी। और क्या मज़े की खुशबू आती है इस तड़के से ना कड़ी में। तो यहाँ पे बस अब कड़ी भी तकरीबन तैयार थी, पक के काफ़ी सूख गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको तड़का भी लगा दिया। अब हम बनाएंगे मकई की रोटी। अच्छा, मकई की रोटी मुझसे इतनी अच्छी बनती नहीं है। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छी बनाते हैं, हाथों से ना इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बना लेती हैं ख़वातीन, और वो तंदूर पे भी लगा लेते हैं। हमारे गांव का आटा भी बहुत अच्छा है। पंजाब का आटा थोड़ा सा मुश्किल होता है उसकी रोटी बनानी। हमारे गांव के आटे की आसान है, लेकिन फिर भी मुझे बनानी नहीं आती। तो मैं ऐसे ही शापर पे पेड़ा रख के उसको हाथ से थपथपा के ना पतली सी रोटी बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को बहुत पतली रोटी चाहिए होती है मकई की, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है मोटी रोटी खाना। तो इसलिए मैं बहुत पतली सी रोटी बना के ऐसे बस डाल देती हूँ तवे पे और शापर हटा देती हूँ और रोटी बन जाती है। देखें कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो अब इसको मैं कड़ी के अंदर छोटा छोटा तोड़ के डाल दूँगी और हस्बैंड को दूँगी, पहले वो खा लें। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में कड़ी डाल दी थी, उसमें एक रोटी को छोटा छोटा तोड़ के डाला और उनको दी। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं तुम भी आ जाओ, इकट्ठे खाते हैं, मज़ा आएगा इकट्ठे खाने में। तो फिर मैंने कहा सब्र करें, फिर मैं रोटियाँ और बना लूँ तो फिर मिल के खाते हैं। तो फिर मैंने एक बड़े बाउल में डाल दी थी कड़ी। उन्होंने कहा ज़्यादा सारी कड़ी डालो, और फिर और रोटियाँ भी डाली उसमें, और फिर हमने मिल के खाया। उसमें बड़ा मज़ा आया। वैसे तो स्टील की या सिल्वर की परात हो, उसमें खुला से ऐसे डाल के आप तोड़ के रोटियां खाएं, बड़ा मज़ा आता है, सब मिल के खाएं ना। तो खैर आजकल हमारे घर में छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए जो है टाइमिंग सबकी आगे पीछे, कोई किस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, किस वक्त उनका लंच हो रहा होता है, डिनर के भी अपने अपने टाइम में, तो सब अपने अपने टाइम से खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बस मैं और हस्बैंड ही खा रहे थे। तो उन्होंने कहा, तो फिर मेरे पास अभी कोई स्टील का या सिल्वर का उस तरह बड़ा बर्तन नहीं था, तो फिर मैंने इस कांच के ही उसमें डाल के बाउल में
इसमें और कड़ी भी डाल दी थी, रोटियां डाली, थोड़ा सा प्याज काटा साथ, मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं तो इसको हाथों से ही खाती हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता स्पून से खाने से ना, इसको तो हाथों से ही खाएं तो मज़ा आता है इस चीज़ का। और पूरा मज़ा लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मज़े की कड़ी थी, क्योंकि देसी लस्सी थी ना, दही की कड़ी ऐसी नहीं बनती जैसे चाटी की लस्सी की कड़ी होती है। तो अभी हम जा रहे थे, रात का वक्त था, मेरी देवरानी ने दावत की हुई थी और मैं और हस्बैंड वहाँ जा रहे थे। तो उन्होंने भी वो नए कपल की दावत की थी, तो साथ हम दोनों को भी इनवाइट किया हुआ था। तो देवर तो हमारे बाहर होते हैं, यहाँ देवरानी ही होती हैं। तो अभी बस खाना लगा रहे थे, तो उसने कहा आप थोड़ा खाना निकाल दें। मैं खाना निकालने में उसकी हेल्प कर रही थी। वो अकेली है लेकिन फिर भी उसने सारा खाना अकेले बनाया था और सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। तो बस अभी सिर्फ मैं निकाल के दे रही थी, और ये दुल्हन और जो किन्जा है हमारी भतीजी मेरी जेठ की बेटी, खैर मेरी बेटियों जैसी है, तो वो खाना लगा रही थी और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ अभी सब बस खाना खा रहे हैं। शॉपिंग फॉर ये थोड़ी सी हमारी दवाइयाँ पापा की डिस्पेंसरी, और ये भी मेडिसिन सारी। इसमें से जो फ्रिज में रखनी है और आगे तो ये वाली ठीक है नहीं सिरिंज और ये साई तो पापा का सामान, और ये हमारा, ये नया मोबाइल। इसको खोलेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो ये नेक्स्ट डे उज़ैफ़ा हस्बैंड के लिए मेडिसिन लेने गया था। वो पूरे मंथ की इकट्ठी मंगवा के रख लेते हैं। वो कहते हैं फिर एक मंगवाओ तो दूसरी ख़त्म हो जाती है, दूसरी मंगवाओ तो दूसरी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए वो इकट्ठी मंगवा लेते हैं। फिर वो पूरा मंथ उनकी चलती रहती हूँ। तो सारी उनकी मेडिसिन थी। और ये मोप मैं कब से ढूंढ रही थी, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने सारे मार्ट देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन ये मुझे मिला नहीं। तो अभी उज़ैफ़ा से मैंने कहा था, तो उसने फिर सिटी सदर रोड से मुझे ला के दिया। ये ऑनलाइन मैंने देखा था, वहाँ पे था, लेकिन अमेज़ोन पे था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो मैंने कहा देख लो, अगर मिलता है ठीक है, वरना फिर मैं वहीं से ऑर्डर कर लूँगी। लेकिन यहाँ से मिल गया और इतना महंगा भी नहीं मिला, सिर्फ 2000 रुपये का मिला है। इतना सॉफ्ट है ये, वाह ये बहुत सॉफ्ट है। जो नॉर्मल पहुँचे होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। नहीं, इसीलिए इससे सफाई भी सही बहुत होती सॉफ्ट है, है। जैसे रेशम हो। वो नहीं होती मम्मा रुई, रेशम की तरह। नहीं ये देखो निम्रा की। खाओ, ये भी दिखा, ये निम्रा के फोन का कवर। ये खोलना है अभी, इसको फिर से पैक करें। पहले गीला करते हैं, फिर उसके बाद ड्राई करते हैं। ओके, इस तरह। अब कैसे होता है ड्राई, वो भी करके दिखा। और इसको पन्ने ना तो सब ना दबा। ड्राई भी करके दिखाना कैसे। उतारो इसे। इसका हैंडल भी होता है अक्सर। ये इधर से यूं नहीं हम पकड़ते, यूं। मैं भी कहूँ, पर ये जब से मोप हमने लिया ना, ज़िंदगी इतनी आसान होगी, क्योंकि इससे टाइलें इतनी अच्छी साफ़ होती हैं, किसी और चीज़ से नहीं साफ़ होती इतनी अच्छी। यानी हम इतने ज़्यादा मैंने मोप चेंज किया, अभी तक किसी से ऐसी सफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से ना वो ड्राई हो जाता है खुद ही उसके अंदर, बकेट के अंदर। तो फिर बहुत अच्छा मोप लगता है, बिल्कुल निशान नहीं छोड़ता टाइलों पे, और बहुत ज़्यादा शाइन होती है। और यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड भी मंगवाया था, तो ये मोबाइल के लिए व्लॉगिंग करनी होती है तो मुझे चाहिए था। वैसे मेरे पास है ट्राईपॉड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बिल्कुल इतना बड़ा, बहुत हैवी भी है, बहुत बड़ा भी है। उसको सेट करना, उसको लेके घूमना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं कब से उज़ैफ़ा से कह रही थी मुझे छोटा ट्राईपॉड ला दो, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी, वरना मुझे बंदा ढूंढना पड़ता है। अगर मैं काम कर रही हूँ तो कोई खड़ा रहे मेरे पास जो कि वीडियो शूट करे, तो फिर औरों को भी मुश्किल होती है और मुझे भी मुश्किल होती है। तो ज़्यादातर हाया ही खैर मेरी वीडियो शूट करती है, तो मैं फिर उसको साथ खड़ा रखती हूँ। अब जब से ट्राईपॉड आया तो बड़ा इजी हो गया, अब मैं ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा लेती हूँ और अपनी वीडियोस शूट करती रहती हूँ। तो मैं कब से उज़ैफ़ा से कह रही थी, लेकिन अभी शुक्र है वो ले आया। और पहले जब मैंने बड़ा ट्राईपॉड लिया था तो वो मैंने तकरीबन 2500 या 3000 का लिया था, और अब ये छोटा सा ट्राईपॉड मैंने लिया तो ये 2500 का आया, लेकिन है बहुत अच्छी क्वालिटी का ये। और जो है यहाँ पे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे अपनी मेडिसिन, ये सिर्फ 2 जो ये पैकेट है मेडिसिन के, ये 59,000 के आए हैं। तो अगर इसकी पूरे मंथ की मेडिसिन ली जाए, यानी पूरे मंथ की जो रोज़ाना एक वो टैबलेट लेते हैं, 30 टैबलेट्स ली जाएँ, तो वो 1,28,000 की आती है। ये काम क्या करती हैं?
ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं ना वो प्लेटलेट्स बढ़ाती हैं ये। और ये जो है सिर्फ 2 जो हैं ये 60,000 की ना 59,000 की। सही बोल रही है, बिल देख लो। बिलाल वाली दवाइयाँ लाओ, और पापा सेट करेंगे भी। लाइट सारी ऑन करो पापा। सब मैं करती हूँ। लाइट्स ऑन हो गई। अब आपकी दराज में सारी सेट होंगी। और अभी हस्बैंड यहाँ बैठ के अपना दराज सेट कर रहे हैं, और ये काम ये खुद ही करते हैं, किसी को नहीं करने देते। बस पता नहीं इनको अच्छा लगता है या इनको तसल्ली नहीं होती कोई और करे। अब ये देखें सारी उन्होंने अपनी मेडिसिन सेट करके रख दी अपने पास। वे कहते तुम्हारा अब्बू जो है ना वो 1 to 5 खाते हैं। जितनी गोलियां और दवाइयां और डायलिसिस जो है ना वो उतने का 1 to 5 खाते हैं। सख्त ये बहुत तेज है। इसको दान का अपना दिया कौन आज। तो यहाँ पे तो फैल जो मेरा और मेरे बच्चों का सबका ही कज़न है, तो वो ज़ैफ़ा के साथ गया हुआ था। वो ज़ैफ़ा को कह रहा था कि तुम्हारे अब्बू तो महीने में 1 to 5 खा जाते हैं, यानी उसका मतलब था इतने में 1 to 5 आ जाए जितने तुम्हारे अब्बू की मेडिसिन आती हैं। तो ज़ैफ़ा बता रहा था हस्बैंड को, तो हस्बैंड कहते हैं उसको बोलो 1 to 5 नहीं खाता, मैं उससे ज़्यादा खा जाता हूँ। अभी तो डायलिसिस का ख़र्चा अलग है, जो बाकी डायलिसिस में लगते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं जिससे कि ब्लड कम नहीं होता, वो उनका ख़र्चा अलग है, वो तो इसमें है ही नहीं अभी शामिल। तो मैं उससे भी ज़्यादा खाता हूँ, तो वो उस पर हंस रहे थे हम लोग। जो है यहाँ पे मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए फ़िश। हुज़ैफ़ा लेके आया था, सिंगाड़ा फ़िश थी और ये इतनी सख्त थी। पहले तो इसके दरमियान में कट नहीं लग रहा था, इसकी जो हड्डी थी एक ही इसके अंदर हड्डी सी होती है, कांटा होता है, तो बाकी छोटे कांटे नहीं होते। तो लेकिन ये इतनी सख्त थी, इसको कट ही नहीं लग रहे थे। इसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सख्त थी, लेकिन टेस्ट में अच्छी थी। तो हस्बैंड फ्राई फ़िश शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने कहा मैं आपको ओवन में बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बस लेमन मैंने कुछ निचोड़ दिए थे, इसमें मैं बाकी मसाले डालूँगी थोड़े बहुत, और फिर मैं इसको मसाला लगा के ओवन में रख दूँगी। यहाँ मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया था, नमक लिया है, और बाकी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला था, और ये थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। और ये सब कुछ डाल के मैं इसको हल्का सा मिक्स करके सारा इसको फ़िश के ऊपर लगा दूंगी, और फिर इसको रख दूंगी पकने के लिए। तो उनको बड़ी पसंद आई थी इस तरह बनी हुई फ़िश, अच्छी लगी उनको। तो मैंने कहा चलो अच्छा इस तरह से खा लेंगे। खाना उन्होंने नहीं खाया, फिर उन्होंने कहा मैं सिर्फ फ़िश ही खाऊँगा। तो डॉक्टरों ने कहते हैं कि उनको प्रोटीन लाजमी लेना है, अंडे, फ़िश, चिकन वगैरह और मीट वगैरह उनको खाते रहना है। लेकिन कभी कभी बस उनका मूड ना फ़िश खाने को हो रहा होता है, ना उनको चिकन खाने को दिल करता है, और कभी कभी तो वो बिल्कुल मटन वगैरह भी नहीं खाते। कभी खाते हैं, कई कई दिन खा लेते हैं, फिर कभी नहीं खाते, तो फिर कई कई दिन नहीं खाते। और मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग कोई अपलोड नहीं किया, क्योंकि हमारे घर वाले सब बीमार थे। आजकल जो ये नया वायरस सब फैला हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी कोविड की तरह ही होता है, यानी कोविड तो नहीं है लेकिन उसकी तरह एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को हो जाता है। तो हया को हुआ घर में सबसे पहले, फिर निमरा को हो गया, फिर हस्बैंड को हो गया, ईमान को हो गया, दानियाल को, इब्राहिम को, सबको हो गया। सब बीमार थे। एक मैं ठीक थी, शुक्र है मैं बीमार नहीं हुई थी। लेकिन जब थोड़ा सा वो रिकवर होना शुरू हुए तो मैं बीमार हो गई। तो अब 2-3 दिन से मैं भी बीमार थी। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर है, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ ईमान बना रही है फ्रूट चाट। फ्रूट्स वगैरह उसने काट दिए थे, अब थोड़ी सी उसने इसमें डाली चीनी, और साथ वो डालेगी क्रीम इसमें, और क्रीम डाल के बस इसको मिक्स कर लेगी, तो ये मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट चाट बन जाएगा। और ये ईमान का बहुत ही फेवरेट काम है, फ्रूट खाना, फ्रूट काटना, फ्रूट चाट बनाना भी इसका बहुत फेवरेट है। एक तो खाना पसंद होता है लोगों को, लेकिन उसको बनाना भी बहुत पसंद है। रमज़ान में पूरा महीना वो किसी को फ्रूट को हाथ नहीं लगाने देती, वो कहती है मैं खुद ही बनाऊँगी फ्रूट चाट। ये उसको इतना पसंद है ये काम। तो अभी बस फ्रूट्स थे तो वो बैठी हुई फ्रूट चाट बना रही थी। डालने लगी हैं। तो यहाँ ईमान का फ्रूट चाट भी बन गया और मेरी फ़िश भी तकरीबन रेडी होने वाली है।
तो ये इन्होंने निकाल दिया था फ्रूट चाट सबके लिए, और बाकी मैं अभी हस्बैंड को फ़िश सर्व करती हूँ। तो आज का बस व्लॉग भी यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।